आज मैं आपको फेमिनिस्ट का असली मतलब समझाती हूँ जो आपको नहीं पता, लेकिन उससे पहले आप लज्जा मूवी जरूर देखना। रो दोगे उस मूवी को देखकर और तभी तुम्हें फेमिनिस्ट का मतलब समझ में आएगा। भारत ऐसा देश है जहाँ औरतों को नंगा करना, उसके जिस्म के साथ खेलना और औरतों के नाम कहीं गालियां देने से मर्दों की मर्दानगी डिफाइन होती है। आपने ये केस का नाम तो सुना ही होगा, निर्भया केस, बिल्किस बानो केस, कोलकाता रेप केस। इसको यूट्यूब पर जाके डिटेल में देखना और तब तुम्हें फेमिनिस्ट का मतलब समझ में आएगा। मुझे शर्म आती है आजकल के फेमिनिस्ट पर जो लड़कियों को आर वर्ड कहलाना सिखवाती हैं। भाई जो प्रोस्टिट्यूट होती है ना, वो नहीं चाहती कि हमें आर वर्ड से डिनोट करो, क्योंकि कभी कभी वो समाज की मजबूरी से करती हैं और कभी कभी उनका ट्रैफिकिंग करके करवाया जाता है। लेकिन एज अ फेमिनिस्ट हमारा रोल ये होता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाएं, क्योंकि रेप करने वाले तो ये भी चाहेंगे कि हमें लड़कियां आसानी से नंगी मिल जाए, हमें उतना स्ट्रगल ना करना पड़े, क्योंकि वो डेड बॉडी का भी रेप करते हैं। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि हम रेप को नॉर्मलाइज कर दे, नहीं कर सकते। एज अ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लड़कियों को बहुत सारे वर्ड सुनने मिलते हैं, तो उस लड़कों को पनिश करवाना इज रियल फेमिनिस्ट। लड़कियों को लॉ सिखाना इज रियल फेमिनिस्ट। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के प्रति अवेयरनेस देना इज रियल फेमिनिस्ट। न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के हर वो सेक्शन के लिए जो अपने लिए आवाज न उठा सके, उनके लिए लड़ना इज फेमिनिस्ट। भले लीगल सिस्टम सोया हो, लेकिन उसके अगेंस्ट भी लड़ना इज रियल फेमिनिस्ट। फ्रीडम फाइटर इंसान तभी नहीं होता जब पड़ोसी राज्य और पड़ोसी देश आक्रमण करे। अपने सोच, अपने विचार ही जब अंदर के देश को खोखला कर रहे होते, तो उसके अगेंस्ट भी आवाज उठाना इज फेमिनिस्ट। कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी औरत होना गुनाह है, कभी गरीब को गरीब ही रहने दो, इन सब के लिए फाइट करना इज रियल फेमिनिस्ट। आई नो कि आप जानते हो कि अगर रियल फेमिनिस्ट ये है तो इन लड़कियों लोग को क्या कहते हैं। शेयर कर दो ये वीडियो ऐसे लोगों को जिसको जानने की जरूरत है कि रियल फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है। गलत को नॉर्मलाइज करना और कहीं लड़कों को ही खराब बता देना इज नॉट अ रियल फेमिनिस्ट। कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना।